आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को सबसे पहले समझेंगे और यह पाठ्यक्रम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम है। तो इस वीडियो में जो यह पाठ्यक्रम आपको बताया जाएगा, इसको महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम समझकर ही ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि शायद आपको ज्ञात भी हो, नहीं भी ज्ञात हो, कि संस्कृत विषय में दो पत्र होंगे, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। इसको प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र भी कहते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है वह 100 अंकों का है और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वह भी 100 अंकों का ही है। तो हमने आज प्रथम प्रश्न पत्र को समझना है। पाठ्यक्रम का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र में 5 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई है नाटक स्वप्न वासवदत्तम, जिसको महाकवि भास ने लिखा है। दूसरी इकाई है रामायण के बालकांड का। रामायण से यहाँ तात्पर्य वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग है, जो कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तीसरी इकाई मनुस्मृति है, जिसका द्वितीय अध्याय है। चौथी इकाई हितोपदेश है, मित्रलाभ, जिसको नारायण पंडित द्वारा लिखा गया। और 5वीं इकाई अलंकार है, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपहनुति, समासोक्ति, निदर्शना, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, दीपक, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, भ्रांतिमान, काव्यलिंग, परिसंख्या। इन अलंकारों को हमने पढ़ना है, जानना है, समझना है। तो एक बार देखिए, इसको हम इकाई के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहली इकाई है वह है नाटक। और नाटक कौन सा? स्वप्न वासवदत्तम। भास रचित यह नाटक है स्वप्न वासवदत्तम। भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है यह। तो स्वप्न वासवदत्तम 6 अंकों का नाटक है, उसको हमने समझना है, जानना है, पढ़ना है। तो पहली इकाई तो यह हो गई। दूसरी इकाई है वाल्मीकि रामायण का बालकांड और उसका भी प्रथम सर्ग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण है, तो रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। और इसके बालकांड का यानी पहला कांड और उसका भी प्रथम सर्ग। तो पहले कांड का पहला सर्ग का मतलब क्या हुआ कि रामायण प्रारंभ ही यहीं से होता है। समझिए इसको। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, पहला कांड बालकांड है और उस बालकांड का भी पहला सर्ग से तात्पर्य क्या हो गया? वहीं से वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होती है। तो उस पहले सर्ग का अध्ययन हमने करना है। तो पहले सर्ग का अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ? इसमें 100 श्लोक हैं, उन 100 श्लोक को पढ़ना है, समझना है, जानना है। तीसरी इकाई है मनुस्मृति। मनु द्वारा रचित जो मनुस्मृति है उसमें 12 अध्याय हैं। तो हमने कौन सा अध्याय पढ़ना है? हमने पढ़ना है दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में
ब्रह्मचारी का वर्णन है, आश्रम का वर्णन है, राजा का वर्णन है, कौन सा देश क्या कहलाता है उसका वर्णन है। जैसे ब्रह्मावर्त देश है, आर्यावर्त देश है। इस तरह से देशों के बारे में वर्णन है। तो मनुस्मृति का दूसरा अध्याय हमने पढ़ना है। ये हुई तीसरी इकाई। और चौथी इकाई में क्या है? हितोपदेश। कुछ तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि इसकी कहानियाँ जो हैं बचपन से ही हमको पढ़ने को मिलती रहती हैं। दो ग्रंथ ऐसे हैं जो कहानियों के ग्रंथ हैं। एक का नाम है पंचतंत्र और एक का नाम है हितोपदेश। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है और हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। इनकी कहानियों में आपको जरूर ध्यान होगा, इसमें प्रायः पशु होते हैं। पशुओं के माध्यम से, पशु पक्षी, इनके माध्यम से मनुष्य भी आते हैं बीच बीच में। पशु पक्षी मनुष्य, इनके माध्यम से कहानियाँ चलती हैं। आश्चर्यजनक रूप से इन कहानियों के जो पात्र हैं, पशु पक्षी मनुष्य, ये सब आपस में संवाद करते हैं। और बजाय इसके कि कोई यह सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको हमारे समाज ने बहुत प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा अनुवाद यदि किसी पुस्तक का हुआ है तो पहला नंबर तो बाइबल का है और दूसरा नंबर यही पंचतंत्र ही है। पंचतंत्र की कहानियाँ सबसे ज़्यादा अनुदित हुई। तो क्योंकि ये रोचक कहानियाँ हैं जीवन के मार्ग के बारे में, कैसा जीवन होना चाहिए, इसके बारे में बताती हैं ये कहानियाँ। और पशु पक्षियों के माध्यम से बताती हैं तो और रोचक लगती हैं। तो पंचतंत्र इस तरह की कहानियाँ, और ऐसी कहानियाँ हैं हितोपदेश में। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है, आपको बताया गया, और हितोपदेश जो है वह नारायण पंडित ने लिखा। और इसमें उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने कुछ पंचतंत्र की भी कहानियाँ ली हैं इसमें, कुछ उनकी अपनी हैं। और इसमें भी पशु पक्षियों के माध्यम से ही जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या होने चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही सब कुछ इन कहानियों में बताया गया है। पशु पक्षियों और मनुष्य सब के माध्यम से, पशु भी, पक्षी भी, मनुष्य भी। और ये बहुत ही लोकप्रिय कहानियाँ हमारे समाज की हैं। तो उन्हीं में से हितोपदेश के 4 भाग हैं। उसमें से मित्र लाभ, मित्र संप्राप्ति, इस तरह से 4 हैं। मित्र लाभ, मित्र संप्राप्ति इस समय नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे पूरी तरह से उसको, जब हम हितोपदेश प्रारंभ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वह मित्र लाभ ही है। मित्र लाभ की कहानियाँ जो हैं वे हमें पढ़नी है। इसी में चित्रग्रीव की कथा आती है, इसी में एक ऐसे हिरण की कथा आती है जो एक सियार को अपना मित्र बना लेता है, कैसे वो उसके द्वारा धोखा दिया जाता है, आदि आदि तरह तरह की कहानियाँ हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए, वह इसमें बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। और इसके बाद 5वीं इकाई जो है अलंकार।
तो अलंकार जैसा कि हम अभी तक जानते समझते आए हैं, अलंकार होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला, काव्य की शोभा करने वाला, उत्पन्न काव्य में शोभा पैदा कर देने वाला जो गुण है काव्य का, वो अलंकार है। तो लगभग 20 अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपहनुति, समासोक्ति, निदर्शना, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, दीपक, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतर, न्यास, भ्रांतिमान, काव्यलिंग, परिसंख्या, ये जो अलंकार हैं ये हमने पढ़ने हैं। तो अलंकारों की पुस्तक है, अलंकारों के लिए काव्य दीपिका नाम की पुस्तक है, उसमें से ये अलंकार हैं। या और भी कोई पुस्तक हो जिसमें ये अलंकार हों, वे भी एक तरह से पाठ्यक्रम के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। अब आपको इसके आगे बताया जाता है कि ये पुस्तकें जो हैं, नाटक जैसे स्वप्न वासव दत्तम है भास रचित, तो किसी की भी पुस्तक जिसकी टीका हो उस पर हिंदी में, हिंदी अनुवाद, वह आप ले सकते हैं। उसी तरह से मनुस्मृति का 2वां अध्याय है, हितोपदेश, ये सब पुस्तकें आपको उपलब्ध हो जाएंगी पुस्तकों की दुकान पर। और यदि नहीं उपलब्ध होंगी तो आपने उनको कहना है कि आप हमें मंगवा दीजिए। और इसमें विश्वनाथ शर्मा जी हैं, श्री कृष्ण ओझा जी हैं, और भी दूसरे टीकाकार हैं। तो जिनकी भी पुस्तक आपको उचित लगे वह आप पुस्तक खरीदें। पुस्तक खरीदने की आदत डालिए। पुस्तकालय से पुस्तकें मिलने में देर होती है और इस कारण से बहुत सारा कोर्स हो चुका होता है जब पुस्तकालय से पुस्तकें मिलती हैं। तो जो समर्थ हैं पुस्तकें खरीदने में, उन्होंने पुस्तक खरीदनी चाहिए। और बहुत कम कीमत की पुस्तकें हैं ये, इसलिए खरीदने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो बाद में वो खरीदी हुई पुस्तकें आपकी अपनी संपत्ति हो जाती हैं। तो यह तो हो गया सिलेबस और पुस्तकों के बारे में। इसके बाद अंक विभाजन। तो आपको यह बताते हुए मुझे एक नई जानकारी देनी है कि जो पहला खंड है, खंड अ कहलाता है, उसमें 10 प्रश्न होंगे 2-2 अंकों के, और उसमें विकल्प नहीं है, अथवा करके कुछ नहीं है। 10 हैं तो 10 करने हैं, और 10 दूना 20 अंक हो गए। फिर उसके बाद खंड ब है जिसमें कुल 7 प्रश्न होंगे, और उन 7 प्रश्नों में से आपने 5 प्रश्न करने हैं। तो ये विकल्प हो गया, 7 में से 5 करने, लेकिन वहाँ 10 में से 10 ही करने हैं। जो आप नहीं करेंगे उसका उसके लिए आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपको वो नंबर छोड़ना पड़ेगा। यानी 10 में से आपने 8 किए तो स्वाभाविक है 8 के ही अंक मिलेंगे आपको, वहाँ विकल्प नहीं है। यहाँ जो है इसमें 7 प्रश्न हैं और इसमें से आपने 5 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा, तो 8 पंचे 40 अंकों का यह भाग खंड ब होगा। और तीसरा जो है वह उसमें 4 प्रश्न होंगे जिनमें से 2 प्रश्न करने हैं, और यह 20 अंकों का एक प्रश्न होगा, तो 20 दूना 40। इसमें भी विकल्प है, 4 में से आपने 2 ही करने हैं, तो 20 दूना 40। अब आप देखिए 20 पहले में, 40 दूसरे में, 20 40 60 और 40 तीसरे में, 100 अंकों का प्रश्न पत्र हो गया। अब इसमें एक ही बात जानने लायक शेष बचती है, वह यह कि जो पहला खंड है जिसमें 2-2 अंक हैं और 10 प्रश्न हैं, उसमें आप 50 शब्दों में ही आपने उत्तर लिखना है। 50 शब्द ही उसके लिए अपेक्षित हैं। 51-52 हो जाए तो चल जाएगा, 48-49 पे रह जाए तो चल जाएगा, लेकिन
प्रयास करना चाहिए 45 से 55 के बीच में ही हो जाए। वो 50 शब्द उसके लिए वांछित हैं। दूसरा जो है जो 8 अंकों का है के 5 प्रश्न हैं, इनमें आपको 200 शब्दों में अपने उत्तर देने हैं। 200 शब्दों का अर्थ यह हुआ कि जो व्याख्यात्मक प्रश्न है यानी कि जैसे कोई श्लोक दे दिया कि इसकी व्याख्या करें, तो श्लोक देकर इसकी व्याख्या करें, तो वह आपने 200 शब्दों में करना है उसका उत्तर। और तीसरा जो है जो आपको खंड ब हो गया, खंड स का बताया, वो खंड स का कितने का बताया, 20 अंकों का। तो यह 20 अंकों के 2 प्रश्न हैं, तो यह कितने का हुआ, 500 शब्दों में इसका उत्तर देना। और ये जितने आपकी बुद्धि से संबंधित हैं, ये आपके माइंड से, मानस से, मन से संबंधित प्रश्न हैं कि आप उनको विषय जो एक तो होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको जो थोड़े से शब्दों में उत्तर देना और बिल्कुल केंद्रित रखना है उस पर। एक होता है विषयनिष्ठ प्रश्न। जैसे पूछा गया आपको कि भास की काव्य शैली बताएं, तो इसमें आपको अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए और उससे सामग्री लेते हुए, नाटक से सामग्री लेते हुए आपको लिखना है। तो इसको कहते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो हुआ 2 अंकों का। उसके बाद हुआ सामान्य जो 200 अंकों वाला है, मध्यम कह सकते हैं। और तीसरा जो है यह दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, बहुत दीर्घ लिखना है। बहुत दीर्घ से मतलब 500 शब्दों में लिखना है। तो इसमें आ सकता है जैसे कि नायक का वर्णन करिए, नायिका का वर्णन करिए, आदि आदि। किसी परिवेश का वर्णन करिए, प्रकृति चित्रण करिए, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरह से आज आपको प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के साथ साथ तीनों खंडों के बारे में बताया गया, इसका अंक विभाजन बताया गया। आगे हम दूसरे प्रश्न पत्र पर विचार करेंगे और उसी का वीडियो आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।